गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे जो सॉलिड है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो पढ़ लिया था। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं उनके आधार पे सॉलिड को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया वो हमने कर लिया था। अब यहाँ से वो तो था थोड़ा सा मतलब बेसिक लेवल का ही था, यहाँ से आपकी यूनिट स्टार्ट होती है। अब होता क्या है, आप क्या पढ़ेंगे, स्पेस लैटाइस या क्रिस्टल लैटाइस। एक्चुअल में स्पेस लैटाइस या क्रिस्टल लैटाइस होता क्या है कि जब भी पार्टिकल्स को आप 3 डायमेंशनली अरेंज कर देते हो स्पेस के अंदर, यानी पार्टिकल्स को जब आप अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस जब भी आप पार्टिकल्स को अरेंज कर देते हो तो जो क्रिस्टल या जो स्ट्रक्चर आपको बन के आपके सामने बन के आएगा उसको बोला जाता है क्रिस्टल लैटाइस या स्पेस लैटाइस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको बोलते क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर पार्टिकल्स को जब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जब पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोला जाता है आपका क्रिस्टल लैटाइस यानी कि या स्पेस लैटाइस। कैसे बनेगा देखो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और यहाँ हो गया ये जेड एक्सिस, ये बाद में ले लेंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी शेप, कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस है तो वो आपका 1 डायमेंशनल होगा। अगर अलोंग एक्स और वाई एक्सिस के रूप में ऊपर बना रहे हैं तो वो 2 डायमेंशनल होगा। और अगर हम उसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं जेड एक्सिस तो वो होता है आपका 3 डायमेंशनल। अब यहाँ होगा क्या कि मान लीजिए यहाँ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसको बनाने का तरीका क्या है कि हर एक लाइन के बीच में एक एक पॉइंट रख दो। हर एक लाइन के, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को और कुछ नहीं करना, केवल और केवल प्लस का निशान लगाना है बस बीच में। यहां भी प्लस का, यहां भी प्लस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है इस ऊपर वाले को तो ऊपर वाले के साथ मिला दो, बीच वाले को बीच वाले के साथ, और ऊपर वाला है इसको नीचे वाले के साथ, इसको बीच वाले के साथ और ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ। सेम यहाँ करना है, जो नीचे वाला है उसको पहले ऊपर वाला है इसको ऊपर वाले के साथ मिलाएंगे ऐसे, नीचे वाला होगा वो बीच वाले के साथ मिलेगा और लास्ट वाला जो होगा वो आपका लास्ट वाले के साथ। कुछ इस टाइप से। अब देखो ये आपका अलोंग एक्सिस एक्स एक्सिस रह गया, ये वाई एक्सिस और यहाँ ये जो बनेगा ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो जब भी पार्टिकल्स को आपने, ये सारे के सारे क्या है पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जब भी पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनली अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस स्पेस के अंदर जब आप इस प्रकार से अरेंज कर देते हो तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आएगा, जो क्रिस्टल बनेगा उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटाइस या स्पेस लैटाइस। उसके बाद आता है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है भाई, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट
विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन ए स्पेस लैटिस, इन ए स्पेस लैटिस। यानी कि जो स्पेस लैटिस है इसका अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं, ये वाला अगर मैं एक पोर्शन ले लेता हूं, ये भी आपका क्या होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक छोटी सी यूनिट तो ये होगी, दूसरी छोटी सी यूनिट ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी यूनिट जो आपस में मिलकर एक स्पेस लैटिस का निर्माण करें, वो जो छोटे से छोटे यूनिट होगी जो बार बार रिपीट होके क्या बना रही है आपका एक स्पेस लैटिस बना रही है, उस छोटी सी यूनिट को, ये जो छोटा सा पोर्शन रहेगा ना जो बार बार रिपीट होके स्पेस लैटिस बना रहा है, इस छोटी यूनिट को क्या बोला जाता है भाई, यूनिट सेल। समझ आ गई। यानी द स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट ऑफ या स्मॉलेस्ट रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच इज रिपीटेड ओवर एंड अगेन। यानी कि जो ये जो छोटी सी यूनिट सेल है, ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट सेल आपस में कंबाइन हो गए एक स्पेस लैटिस का निर्माण करेंगे। तो किसी भी स्पेस लैटिस की जो सबसे छोटे से छोटी यूनिट होगी उसको बोला जाता है भाई यूनिट सेल। उसके बाद एक टर्म और आती है आपकी लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होता है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हम इंक्लूड करेंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे आपके, या सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट। ऑल दोज पॉइंट्स इन ए स्पेस लैटिस, किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे आपके, लैटिस पॉइंट। जैसे ये हो गए, यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, लैटिस पॉइंट है। ठीक है, जितने भी पॉइंट है इसके अंदर, तो ये रहेगा आपका लैटिस पॉइंट। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। भाई यूनिट सेल कितने टाइप के हैं, देखो यूनिट सेल दो टाइप की है भाई, टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन सी हैं, एक तो होती है आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी रहेगी आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगी और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगी। अगर मैं एक रफली इसका डायग्राम अगर ड्रा करूं एक स्पेस लैटिस का, अब अगर मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट सारे के सारे इसके कॉर्नर्स के ऊपर ले लेता हूँ, जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स के ऊपर अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ, एक वो यूनिट सेल जिसके अंदर पॉइंट्स केवल और केवल आप कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हो, यानी जो लैटिस पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो वो यूनिट सेल जिसके अंदर लैटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर के ऊपर मौजूद हों, उस प्रकार के यूनिट सेल को बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। समझ आ गई। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे बोलेंगे, एक वो यूनिट सेल जिसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे, वो केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर। उस टाइप की यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे लैटिस पॉइंट, उसके अलावा कहीं ना कहीं और भी मिलेंगे, किसी न किसी पोर्शन में और मिलेंगे। ठीक है, एक वो यूनिट सेल जिसके अंदर लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ लैटिस जो क्रिस्टल होगा आपका, उस क्रिस्टल के अंदर किसी न किसी और पोजीशन पे भी मिलेंगे। तो उस टाइप की यूनिट सेल को बोला जाता है भाई आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पे मौजूद हों, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे भी मिलेंगे और किसी न किसी दूसरे जो फेसेस रह गए, सेंटर रह गया, वहाँ पे भी मिलेंगे। उस टाइप की यूनिट सेल को बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान रखना, जो यूनिट सेल होती है, किसी भी यूनिट सेल के अंदर 6 फेसेस होंगे।
एक यूनिट सेल होगी, उसके अंदर क्या होंगे भाई 6 फेसेस। जैसे अपना एक कमरा है, कमरे के अंदर क्या होगा भाई 6 फेसेस होगी, सामने वाली और पीछे वाली, दो तो ये राइट और लेफ्ट वाली, टॉप और बॉटम वाली, तो 6 तो होंगी फेसेस भाई, ठीक है। 12 एज होंगी और 8 कॉर्नर होंगे। एज कौन से होंगे, देखो ये एजेज ये होती हैं, ये। तो हर एक यूनिट सेल के अंदर, हर एक यूनिट सेल के अंदर 6 फेसेस होंगे। कौन कौन से होंगे, राइट लेफ्ट, फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम। उसके बाद 12 एजेस होंगी। कौन सी होंगी 12 एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि कितनी एजेस होंगे भाई 12 इसके अंदर एजेस होंगे। कॉर्नर कितने होंगे 8। कौन कौन से, 1 2 3 4, ये 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर क्या क्या होता है, क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। स्पेस लैटाइस यानी कि क्रिस्टल लैटाइस किसे कहेंगे, जब भी पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनली अरेंज कर देते हो आप स्पेस के अंदर, तो जो क्रिस्टल बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा आपका क्रिस्टल लैटाइस यानी कि स्पेस लैटाइस। उस स्पेस लैटाइस की जो सबसे छोटे से छोटी यूनिट होगी, जो बार बार रिपीट होकर एक स्पेस लैटाइस का निर्माण करेगी, वो स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाएगी आपकी यूनिट सेल। जितने भी पॉइंट्स आप इंक्लूड करते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर या किसी भी स्पेस लैटाइस के अंदर, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को नाम दिया जाता है लैटाइस पॉइंट। और यूनिट सेल की टाइप पढ़े फिर हमने कि यूनिट सेल के अंदर 2 टाइप की होती है यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा कि पार्टिकल जो लैटाइस पॉइंट है वो केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ दूसरी जो पोजीशंस रहेगी वहाँ पे भी इंक्लूड रहेंगे, वहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे भाई। तो इस टाइप की यूनिट सेल को बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर क्या क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे आगे का जो टॉपिक रहेगा वो।